वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 13 मई 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें कोविड-19 पेंडेमिक के सेकेंड वेव को ध्यान में रखकर यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की और एएनएम पोस्ट की। तो स्टाफ नर्स और एएनएम के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पर एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में सैलरी क्या रहेगी आपकी, इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन से हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर यह वैकेंसी रिलीज की गई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर ये पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर 3 मंथ के लिए इंगेज किया जाएगा। फिर जैसा भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पीरियड ऑफ इंगेजमेंट है वो एक्सटेंड किया जाएगा। शुरू में आपको 3 मंथ के लिए यहाँ पर इंगेज किया जाएगा। यहाँ पर स्टाफ नर्स पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 4 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। 4 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी के लिए 2 और एससी के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 4 सीट्स यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें जीएनएम अगर किसी ने किया है, किसी कैंडिडेट ने, या फिर बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, प्लस उनका रजिस्ट्रेशन है सीजी नर्सिंग काउंसिल से, यानी कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से अगर रजिस्ट्रेशन है लाइव रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी जो उनका रहेगा 16,500 पर मंथ की सैलरी रहेगी। यहाँ पर एएनएम की बात करें तो एएनएम के लिए टोटल पोस्ट 20 रिलीज किए गए हैं, 20 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 17 पोस्ट है, यानी कि 17 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, यानी टोटल मिलाकर यहाँ पर 20 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें एएनएम कोर्स अगर आपने पास किया है, किसी भी कैंडिडेट ने एएनएम कोर्स किया है किसी भी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। यहाँ पर आपकी सैलरी जो रहेगी 12,000 पर मंथ रहेगी। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको ईमेल आईडी अलग अलग दी हुई है। स्टाफ नर्स के लिए आपको ये वाली ईमेल आईडी यूज करनी है, और यहाँ पर एएनएम के लिए अगर आप अप्लाई करना है तो उसके लिए एएनएम के लिए अलग ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी को यूज करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको फिलअप करके, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, उस फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिल करना है। उसके साथ आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, तो सारा डॉक्यूमेंट आपको एक फ़ाइल में पीडीएफ फाइल बनाकर उसको जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पर, यानी कि स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर इस ईमेल आईडी का यूज करना है, इस पर आपको सेंड करना है। और एएनएम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी का यूज करना है, आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 मई 2021 है। सो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है शाम के 5:30 बजे से पहले। यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वेबसाइट का यूज करना है। इस वेबसाइट पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट चेक करते रहना है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यह जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है वह टेम्परेरी बेसिस पर रिलीज़ की गई है, जैसे हमने बताया कि टेम्परेरी बेसिस पर रिलीज़ किया गया है, जिसमें 3 मंथ के लिए आपको इंगेज किया जाएगा। फिर जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आपका ये पीरियड ऑफ इंगेजमेंट जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी जानकारी आपको सूचना पटल पर या तो मिल जाएगी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पे या मिल जाएगी, या फिर आपको वेबसाइट के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है 18 to 62 ईयर्स रखा गया है, यानी कि 18 से 62 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो होगा वो आपका 1 जनवरी 2021 तक काउंट होगा, मीन्स 1 जनवरी 2021 तक आपका एज जो है वो 18 से 62 ईयर्स रहना चाहिए। 18 से 62 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। जो भी SC ST में आते हैं कैंडिडेट या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो उसमें आपका 10th का मार्कशीट रहेगा, 10th का आपका सर्टिफिकेट रहेगा, जिसमें आपका जन्मतिथि भी हो,
तो जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आपका 10वीं का अंक सूची रहेगा, मार्कशीट रहेगा। निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का जो भी आपका अंक सूची संबंधित डिग्री, इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र रहेगा। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और डिग्री सर्टिफिकेट, अगर डिग्री है तो डिग्री सर्टिफिकेट या फिर इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मेडिकल नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर लगेगा, जिसमें केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र आपका 1 वर्ष तक का, मिनिमम 1 वर्ष तक का रहेगा तभी मान्य होगा। यहाँ पर 1 वर्ष से कम का रहेगा तो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। सो 12 माह का अनुभव होने पर ही 1 वर्ष का यहाँ पर 2 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर अनुभव के लिए भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 1 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो उस पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 12 माह से कम अनुभव होने पर यहाँ पर अंकों की गणना नहीं की जाएगी। यहाँ पर अंतिम सूची जो तैयार की जाएगी, चयन सूची, वो इस तरह से तैयार की जाएगी, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका है उसमें शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 90% दिया जाएगा, और 10% जो दिया जाएगा वो आपका एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अनुभव में जैसे हमने बताया कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस अगर 1 ईयर का है तो उस पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से आपको 10 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे अनुभव में। सो 90% आपका मार्क्स रहेगा वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, और 10% जो रहेगा वो आपका जो भी एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी दी हुई है, अलग अलग ईमेल आईडी है, इसलिए आपको स्टाफ नर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टाफ नर्स वाला ईमेल आईडी को यूज करेंगे, उस पर सेंड करेंगे। और जो भी अगर एएनएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एएनएम के लिए अलग से ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, उसको और एप्लीकेशन फॉर्म को एक PDF फाइल में आपको बनाकर ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो भी अप्लाई है कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जैसे हमने बताया कि 20 मई यहाँ पर लास्ट डेट है। सो 20 मई 2021 को शाम के 5:30 बजे से पहले यहाँ पर अप्लाई कर देना है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।